इंडिया। हम सब इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति के भव्य आयोजन के अभी साक्षी बने हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 60 वर्षों बाद भारत के आसमान में इतनी बड़ी टैक्टिकल एक्सरसाइज आयोजित की गई है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। साथियों, तरंग शक्ति कितना अद्भुत नाम है। यह तरंग और शक्ति दोनों के अपने अपने अलग गूढ़ अर्थ होते हैं। आमतौर पर जब तरंग शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें समुद्र में उड़ती तरंगें दिखाई देती हैं, लेकिन तरंग का अर्थ सिर्फ लहरें ही नहीं होता है। तरंग तो संगीत में भी होता है, तरंग तो हमारे मस्तिष्क में भी होता है, तरंग तो कई बार लोगों की बातों में भी हुआ करता है। सही मायने में तरंग का अर्थ होता है एक ऐसा उतार चढ़ाव जिसे देखकर, जिसे सुनकर मन तरंगित हो उठे। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे और दूसरे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के एयरक्राफ्ट ने हवा में जिस उतार चढ़ाव का शानदार प्रदर्शन किया है वह सही मायने में तरंग की ही एक अभिव्यक्ति है। साथियों, इसका दूसरा शब्द है शक्ति। हम भारत के लोग शक्ति को महज पावर या फोर्स के रूप में ही नहीं देखते। हमारे लिए शक्ति केवल मानवीय गुण नहीं है, बल्कि हमारे लिए शक्ति का अर्थ साक्षात जगदम्बा भी होती है। आप सबने इस बात पर गौर किया होगा कि जब भी हम पूजा पाठ और आराधना करते हैं तो हम ईश्वर से अपने लिए शक्ति की भी कामना करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए शक्ति एक दैवीय गुण है और जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है उसे देखते हुए मुझे यह लगता है कि साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। साथियों, तरंग शक्ति का जो अर्थ हुआ यानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के माध्यम से मॉडर्न कम्बैट में वायु शक्ति का प्रदर्शन, उसका आप लोगों ने यहाँ उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोगों ने इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाकई ही है टच द स्काई विद ग्लोरी, और आप सभी ने सही मायने में इसके अनुरूप अपना शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए पुनः एक बार आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है कि तरंग शक्ति का आयोजन 2 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण का आयोजन सुलूर में किया गया है, तो इसका दूसरा चरण जोधपुर में यह आयोजित हो रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर कोई एक्सरसाइज होती है तो उसमें भाग लेने वाले देश एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी और इतने बड़े मैग्नीट्यूड पर जब कोई एक्सरसाइज होती है तो अलग अलग वर्क कल्चर, अलग अलग एयर कम्बैट एक्सपीरियंसेस तथा वार फाइटिंग प्रिंसिपल्स वाले सैनिक आपस में बहुत कुछ सीखते भी हैं। एक दूसरे से सीखने का क्या महत्व होता है उस पर अधिक बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। पूरे मानव सभ्यता का इतिहास उठाकर जी आप देखें तो पाएंगे कि सीखते रहने के क्रम में ही सभ्यताओं का भी, सिविलाइजेशंस का भी विकास हुआ है। आम नागरिक हो या सेनाएं, वे या तो अपने अनुभव से सीखती हैं या फिर अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखती हैं। हम हर चीज केवल अपने जीवन के अनुभव से ही सीखें, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है,
इसलिए अपने साथ के लोगों या अपने साथी राष्ट्रों से सीखना हमारी प्रोग्रेस के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। साथियों, सेनाओं के संदर्भ में, खासकर वायुसेना के संदर्भ में तो यह बात और अधिक लागू होती है। इंडियन एयरफोर्स या किसी भी देश की एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फोर्स होती है और टेक्नोलॉजी आज के समय में किस रफ्तार से बदल रही है आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। ऐसे रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो में कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना आज की यह जरूरत है और तरंग शक्ति के माध्यम से आप सभी इस दिशा में मजबूत पंखों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारा देश भारत को आजाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। आज का यह लैंडमार्क इवेंट, जहां एक और इंडियन एयरफोर्स की अब तक की ग्रैंड अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का अवसर है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी वायुसेना की अब तक की यात्रा को भी याद करने का एक अवसर देता है। आज हम न केवल दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि हमारी आर्म फोर्सेज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेज में एक आज मानी जाती हैं। 1947 में हम आज़ाद हुए। मुझे बताया गया कि उस समय यानी बंटवारे के बाद हमारी एयरफोर्स के पास सिर्फ 2 प्रकार के विमान, महज 6 स्क्वाड्रंस थे और इसी प्रकार युद्ध के बाकी साजो सामान भी बड़े पुराने दुराने और गिनी चुनी मात्रा में थे। पर आज दुनिया भर के श्रेष्ठ और मॉडर्न एयरक्राफ्ट और नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। इसलिए पुनः मैं अपनी इंडियन एयरफोर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स, प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ समय पहले तक भारत को आर्म्स एंड इक्विपमेंट के मामले में सिर्फ एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज भारत लगभग 90 कंट्रीज को आर्म्स एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारी वायुसेना और हमारे रक्षा क्षेत्र के इवोल्यूशन की एक स्वर्णिम कहानी कहते हैं। साथियों, आज जो प्रदर्शन हमारी एयरफोर्स ने किया है, उस प्रदर्शन को मैं महज एयरफोर्स के प्रदर्शन के तौर पर ही नहीं देखता हूं। जो एयरक्राफ्ट हमारी नजरों के सामने आसमान चूम रहे थे, उन्हें मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की उड़ान के रूप में ही नहीं देखता हूं, बल्कि मैं उन्हें इंटायर एरोस्पेस इंडस्ट्री के उड़ान के रूप में उसे मैं देखता हूं। यह जो उड़ान आज हम सब लोगों ने देखी है, इसमें हमने देखा कि एक मजबूत इंजन है जो एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरक्राफ्ट को आसमान तक पहुंचाने के पीछे हमारे एयर वॉरियर्स की डेडिकेशन के साथ साथ न जाने कितने इंजीनियर्स की नॉलेज लगी है, न जाने कितने साइंटिस्ट का विजन है, न जाने कितने टेक्नीशियंस की इसमें मेहनत लगी है, न जाने कितनी एकेडमिया और रिसर्चर्स की स्टडी और रिसर्च लगी है। यानी इस उड़ान के पीछे के असली इंजन ये सभी लोग हैं। साथियों, इंडियन एयरफोर्स रक्षा और सुरक्षा के मामले में तो पायनियर है ही, इसमें तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप सब इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनडायरेक्टली आपके पीछे एक लंबी सप्लाई चेन जुड़ी है, जिससे देश में न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बल्कि इन सब के चलते देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप होता है। इन्हीं सब का परिणाम है कि आज भारत अपनी ज़रूरतों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अनेक विदेशी इक्विपमेंट के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में कर रहे हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि भारत
कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन एक ज्वाइंट वेंचर के तहत हाई पावर इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं। इस ज्वाइंट वेंचर को सफल नाम दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ नाम ही सफल नहीं है, बल्कि यह ज्वाइंट वेंचर अपने प्रयासों में भी सफल होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में भी यह मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी प्रकार अनेक फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक प्रोजेक्ट्स पर हम अपने मित्र राष्ट्रों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं। साथियों, तरंग शक्ति जैसी एक्सरसाइजेस का अपना एक टैक्टिकल इम्पोर्टेंस तो होता ही है, पर इससे कहीं आगे बढ़ते हुए मैं इसे देशों के बीच के आपसी सहयोग, तालमेल और विश्वास में बढ़ोतरी के माध्यम के रूप में देखता हूं। ऐसे इवेंट्स हमारे और हमारी पार्टनर कंट्रीज के बीच फेथ इन्हांस करते हैं, उनके बीच यह भरोसा जगाते हैं कि जब कभी भी आवश्यकता होगी तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे। तरंग शक्ति के माध्यम से हमने अपनी पार्टनर कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है। साथियों, आज हमारे बीच कई सारी फ्रेंडली फॉरेन डिग्निटी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे यह भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भारत आए हैं तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को अच्छे से देखिए, इसका अध्ययन करिए। यह मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और इस एक्सरसाइज के दौरान आप सबको यह अवसर भी मिला है कि आप विजिट्स के माध्यम से इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को भी प्राप्त करें। ये विजिट्स आपको भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के रैपिड ग्रोथ और भारत की प्रॉमिजिंग कैपेबिलिटीज से अवगत कराएगी। कैसे हम एक साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसकी संभावनाओं को तलाश करने का मैं मानता हूं कि यह एक अच्छा अवसर है। भारत आपके साथ मिलकर काम करने की इच्छुक है। हम चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेशन सिर्फ पॉलिटिकल या कहें टेक्निकल सिनर्जी तक ही सीमित न रहे, बल्कि हार्ट टू हार्ट सिनर्जी के रूप में बदले। आज के समय में जब दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, कई स्थानों पर तो अलग अलग देशों के बीच लगातार युद्ध चल रहे हैं, इन विकट परिस्थितियों में भारत का लक्ष्य यही है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलेंगे। साथियों, पूरी दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से दुनिया के समक्ष नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें देखते हुए हमें अपनी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को नई हाइट्स तक ले जाने की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि फॉरेन डिग्निटरीज इस बारे में विचार करेंगे और भारत के बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी सहभागिता बढ़ाने के बारे में वह सोचेंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को तरंग शक्ति एक्सरसाइज के सफल आयोजन पर अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और मैं आशा करता हूँ और विश्वास के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ कि हम सब इसी प्रकार मिलकर भारत की ताकत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।